गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोगों का कल का जो टॉपिक चल रहा था वो था कैश बुक, रोकड़ बही। तो रोकड़ बही के बारे में बताया गया था कि रोकड़ बही में मूल प्रमाणकों और प्रलेखों के आधार पर रोकड़ प्राप्तियों और रोकड़ भुगतानों को लिखा जाता है। इसके साथ इस बही में संबंधित दूसरे पक्ष का लेखा खाता बही से संबंधित खातों में किया जाता है। इस आधार पर रोकड़ बही एक रोजनामचा है। कैश बुक इज ए जनरल। क्योंकि जब हम लोग देखें कि जो पैसा आता है उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, जो पैसा जाता है उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, किस किस मद में जा रहा है, किस किस आइटम में जा रहा है, तो सारी मदें और सारे आइटम्स का एक अलग से खाता खोला जाता है। तो उन सभी खातों में जब पोस्टिंग की जाती है तो जर्नल एंट्री तो पास होती नहीं है यहाँ पे। जब जर्नल एंट्री नहीं पास होती है तो यहाँ से पोस्टिंग कैसे की जाएगी? तो इसी कैश बुक में जो भी हमारी मदें हैं उस मद से संबंधित खातों को उस खाते पर लिख दिया जाता है, उसी पर पोस्टिंग कर दी जाती है। इसलिए बताया गया कि जो कैश बुक है ये एक तरह से जनरल है, यानी रोकड़ बही एक रोजनामचा है। रोकड़ बही क्या है? एक रोजनामचा, यानी कैश बुक इज ए जनरल। तो अब हमको ये देखना है कि कैश बुक में और जर्नल में दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, दोनों में समानताएं क्या है, जर्नल और कैश बुक में क्या क्या समानता है, तो आज उसकी बात करेंगे। यानी सिमिलरिटीज बिटवीन कैश बुक एंड जर्नल। रोकड़ बही और रोजनामचा में समानताएं कि रोकड़ बही में यानी कैश बुक जो हम लोग बनाते हैं उसमें और जो जर्नल एंट्री पास करते हैं उसमें दोनों में क्या आपस में समानता है, क्या आपस में मिल रहा है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि चाहे जर्नल में लिखा करें चाहे कैश बुक में लिखा करें, दोनों में लिखने के लिए हमारे पास कोई ना कोई प्रमाणक होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए, वाउचर होना चाहिए, कोई का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी जाकर के हम लेखा बही करेंगे दोनों में। दूसरी बात यह भी देखा गया कि जर्नल एंट्री पास करते हैं, जब रोजनामचा बनाते हैं हम लोग हैं तो उसमें हम लोग क्रमवार और तिथिवार लिखा करते हैं, यानी क्रोनोलॉजिकल वे में लिखा जाता है। वैसे ही कैश बुक में भी क्रमवार और तिथिवार लिखा किया जाता है। और जिस तरह से हम लोग जर्नल एंट्री में एक कॉलम बनाते थे लेजर फोलियो का, याद होगा उससे क्वेश्चन ही पूछा गया था कि तीसरा वाला कॉलम जो है वो किस चीज का कॉलम है, किस मद का कॉलम है, तो बताया गया था लेजर फोलियो। तो जिस तरह से जर्नल में लेजर फोलियो होता है वैसे ही जब कैश बुक बनाई जाती है तो उसमें भी एक कॉलम लेजर फोलियो का होता है। तो ये दोनों में आपस में समानता है। एक और समानता है कि दोनों बहियों में लेन देनों के दूसरे पक्षों का लेखा खाता बही के संबंधित खातों में किया जाता है। जैसा कि अभी मैंने बताया, जो खाता में हमारे पास पैसा आ रहा है जा रहा है तो जिस मद से या जिस आइटम से संबंधित होगा उसका एक अलग से अकाउंट खोला गया होगा लेजर में, खाता बही में, तो उस खाते में उसको पोस्टिंग की जाती है। तो जर्नल में भी यही करते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं तो जर्नल में जितने भी आपके खाते आते हैं डेबिट और क्रेडिट सबको हम लोग कहीं ना कहीं खाता बही में यानी लेजर में खाता खोलते हैं, सबका अकाउंट खोलते हैं। उसी तरह से कैश बुक में भी जब सब कुछ यहाँ पर खाता रखा गया तो यहाँ से भी हम लोग लेखा रखते हैं। इसीलिए तो बताया गया था कि कैश बुक इज ए जर्नल, यानी रोकड़ बही एक रोजनामचा है। तो चार समानताएं बताई गई हैं किसमें? रोकड़ बही में और रोजनामचा में। इसी तरह से रोकड़ बही में और खाता बही में भी कुछ समानताएं हैं, यानी सिमिलरिटीज बिटवीन कैश बुक एंड लेजर। रोकड़ बही और खाता बही में समानता। तो रोकड़ बही और खाता बही में क्या समानता है? तो देख सकते हैं कि जब रोकड़ बही बनाई जाती है तो उसको दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक पक्ष डेबिट होता है और एक पक्ष क्रेडिट होता है। ऐसे ही जब आप खाता बही बनाते हैं, जब खाता खोलते हैं सबका परचेज अकाउंट सेल्स अकाउंट, तो इसमें भी दो हिस्से में बड़ा होता है, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। नंबर दो, जिस तरह से हम लोग कैश बुक में टू और बाई यानी डेबिट साइड में टू लिखते हैं और क्रेडिट साइड में बाई का यूज करते हैं, ठीक उसी तरह से जब हम कोई खाता खोलते हैं, कोई लेजर बनाते हैं, कोई अकाउंट खोलते हैं, परचेज अकाउंट हो, सेल्स अकाउंट हो, कैपिटल अकाउंट हो, ड्राइंग अकाउंट हो, परचेज रिटर्न अकाउंट हो, सेल्स रिटर्न अकाउंट हो, जो भी खाता खोला जाता होगा उस खाते को भी हम लोग टू और बाई यानी डेबिट साइड में टू और क्रेडिट साइड में बाई लिखते हैं। इसमें भी तीसरी सिमिलरिटीज ये है कि दोनों बहियों में एक निश्चित समय के बाद शेष निकाले जाते हैं, बैलेंस निकाला आता है। जब हम लोग खाता भी जब सबका खाता खोलते हैं परचेज सेल का
तो एक निश्चित समय होता है, जैसे मान के चलते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर होता है, तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में यानी वित्तीय वर्ष के अंत में सभी खातों का शेष निकाला जाता है, बैलेंस निकाला जाता है, यानी सभी खातों को बंद किया जाता है, क्लोज किया जाता है। ठीक उसी तरह से कैशबुक भी, इसमें भी बैलेंस निकाला जाता है। लेकिन कैशबुक में बस एक बात यह है कि डेली का डेली ये बंद होता है और या मंथली वाइज बंद हो जाता है, लेकिन जो और भी खाते होते हैं वो सब एनुअली बंद होते हैं, वार्षिक। नेक्स्ट बताया गया कि रोकड़ बही बनाने पर खाता बही में रोकड़ खाता नहीं खोला जाता है, वस्तुतः रोकड़ बही खाता बही का ही एक अंग है। और एक ये भी चीज बताई गई है कि जब हम लोग कैश बुक खोलते हैं तो कैश अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कैश बुक जो है वो लेजर का एक पार्ट है। क्योंकि जिस तरह से लेजर बनाते हैं उस तरह से हम लोग बही बनाते हैं एक, तो इसलिए कैश बुक और कैश अकाउंट बनाने में से कोई एक चीज बनेगी। तो ये सिमिलरिटीज बताई गई है किसके बीच के बीच में, रोनामचा और के बीच में और रोकड़ बही के बीच में एक अंतर बताया गया, सिमिलरिटीज बताई गई। और दूसरी सिमिलरिटीज बताई गई है, दूसरी समानताएं बताई गई है रोकड़ बही और खाता बही, कि रोकड़ बही और खाता बही में क्या क्या समानताएं पाई जाती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एडवांटेज या इंपॉर्टेंस ऑफ कैशबुक। रोकड़ बही के क्या ऑब्जेक्ट हैं, रोकड़ बही का क्या महत्व है, रोकड़ बही का क्या लाभ है। जब हम रोकड़ बही बनाते हैं तो हमको उससे क्या फायदा होता है, कैशबुक बनाते हैं तो हमको क्या फायदा होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है हस्तगत रोकड़ की जानकारी, यानी कैश इन हैंड हमारे पास कितना ये पता चलता है। कैश इन हैंड यानी हमारे पास कितना पैसा कैश में पड़ा हुआ है। दूसरी हमारे पास आती है खाता बही में रखने से छुटकारा, यानी हमको अलग से कैश अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। कैश बुक अगर बना लेते हैं तो कैश अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है, हमको कैश अकाउंट खोलने से हमको मुक्ति मिल जाती है। तीसरा पॉइंट है समय और परिश्रम की बचत, समय और परिश्रम की बचत। तो जब खाता बही से हम लोग सारा काम कर लेते हैं तो हम लोग को जर्नल एंट्री भी नहीं पास करनी है कि जर्नल से खाता खोलना होगा, हमको कैश अकाउंट भी नहीं बनाना है। अब तो कैश बुक ही से हम लोग सारी मतलब कि जर्नल एंट्री के स्थान पर कैश बुक डायरेक्ट बना लेते हैं, तो हमारे समय की बचत होती है और हमारे श्रम की बचत होती है, यानी मेहनत कम लगती है। चौथा जो पॉइंट हमारे पास आता है गबन, जालसाजी और धोखाधड़ी पर रोक। तो रोकड़ बही बनाने से हमारे पास ये पता चल गया कितना पैसा आया, कितना गया, कितना बचा। तो डेली डेली अगर ये रखा जाता होगा तो इससे जो है गबन, जालसाजी और धोखाधड़ी पर रोक लग जाएगी। नेक्स्ट है लेन देनों के कार्यों में सुविधा, लेन देन के कार्यों में सुविधा, यानी हमारे पास कितना पैसा है और कितना हमको देना है, तो हमको लेन देन करने में आसानी रहती है कि जितना हमारे पास पैसा है उसी के हिसाब से हम लोगों को भुगतान भी कर सकते हैं। बैंक व्यवहारों का लेखा, तो कैशबुक जब बनाते हैं इसमें तो जो बैंक से पैसा निकाला जाता है, बैंक में पैसा डाला जाता है या लोगों से चेक आता है, लोगों को चेक दिया जाता है, तो कैशबुक में उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। व्यापार की योजना बनाने में सरलता, हमारे पास कितना कैश है, उस कैश को हम लोग क्या करेंगे, किस जगह इन्वेस्ट करें, विनियोग करें, तो हमको डिसीजन मेकिंग करने में यानी निर्णय लेने में सरलता होगी। नेक्स्ट बताया गया नकद से संबंधित लेखों का समीकरण, जो भी हमारे पास पैसा आ रहा है और भुगतान हो रहा है तो उसकी हमको जानकारी प्राप्त होती रहती है। तो कितना पैसा हमारे पास ओपनिंग था, कितना पैसा हमारे पास आया है, कितना पैसा भुगतान कर दिया है, कितना पैसा हमारे पास बचा है, तो एक समीकरण ग्रुप में हमको दिखता रहता है। दोहरा उद्देश्य पूरा होना, दोहरा उद्देश्य पूरा होने का मतलब यह है कि जैसे ये जर्नल के स्थान पर रखना नहीं, हमको जर्नल एंट्री नहीं पास करनी है। अब सारा काम कहां पर होगा, कैशबुक में यानी रोकड़ बही में होगा। और रोकड़ बही जब बन जाएगी तो हमको रोकड़ खाता खोलने की जरूरत नहीं है, यानी कैश अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इसका डुअल एस्पेक्ट या डुअल पर्पज से पूरा होता है हमारा। तो सब्सिडरी बुक्स वही काम करती है और कैश अकाउंट बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, तो दोहरा इसमें लेखा होता है। तो ठीक है, तो ये सब सारे पॉइंट थे। तो कुल मिला जुला करके आज जो बात की गई हम लोगों की वो बताया गया है रोकड़ बही और रोजनामचा में समानताएं, यानी सिमिलरिटीज बिटवीन कैशबुक एंड जर्नल। दूसरी जो पॉइंट बताया गया है वो बताया गया रोकड़ बही और खाता बही में समानताएं, यानी सिमिलरिटीज बिटवीन कैशबुक एंड लेजर। और उसके बाद फिर बताया गया रोकड़ बही के लाभ या महत्व। तो लाभ और महत्व को एक बार फिर से देख लें क्या क्या है। हस्तगत रोकड़ की जानकारी यानी कैश इन हैंड कितना हमारे पास वो पता चल जाएगा। खाता बही में रखने से छुटकारा, अलग से खाता खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
समय और परिश्रम की बचत होगी, गबन, जालसाजी और धोखाधड़ी पर रोक लगेगी, लेन देनों के कार्य में सुविधा होगी, बैंक व्यवहारों का लेखा इसमें आसान रहेगा, व्यापार की योजना बनाने में सरलता होगी, नकद से संबंधित लेखों का समीकरण हमको पता चल जाएगा, दोहरा उद्देश्य पूरा होना। ठीक है, ओके, थैंक यू।